जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज विद जावेद सर में। और आज हम औसत का या औसत के अंतर्गत टाइप नंबर जो है 8 पढ़ेंगे। ठीक, टाइप नंबर का क्या पढ़ेंगे हम लोग? टाइप नंबर 8। अभी तक हम लोग जो है टाइप नंबर 7 तक कवर कर चुके हैं और टाइप नंबर 7 से संबंधित मैंने कल एक होमवर्क का प्रश्न भी दिया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का हो गया होगा। ठीक दोस्तों, तो आज हम एक नए टाइप की शुरुआत करते हैं, टाइप नंबर 8। और इसमें क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ज़्यादातर हम अगर हम देखें पेपर में तो इसी टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं पेपर में। ज़्यादातर क्रिकेट से संबंधित, मतलब कि कोई बल्लेबाज है 18वीं पारी में या 20वीं पारी में कुछ रन बनाता है जिससे एवरेज घट जाता है या एवरेज बढ़ जाता है, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज इस टाइप के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ नए तरीके का उपयोग नहीं करना है, तरीका वही है एवरेज वाला। इसका मतलब यदि आप इसके पीछे की क्लासें देखे होंगे तभी आपको ये कंसेप्ट और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक दोस्तों, और चलिए तो देखिए है क्या, बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों का औसत। किसी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों का औसत कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, बनाए गए कुल रनों की संख्या, उस बल्लेबाज ने कितने रन बनाए हैं। ठीक, उसमें क्या करते हैं, खेले गए कुल पारियों की संख्या अर्थात कुल मैचों की संख्या। ठीक, कितने रन बनाए हैं, कितने मैच में बनाए हैं, डिवाइड कर देंगे मैचों की संख्या से या पारियों की संख्या, तो उस बल्लेबाज का औसत रन मिलेगा। मेरी बात समझ रहा है? जैसे कोई बल्लेबाज है, पहला मैच खेलता है, ठीक है, 20 रन बनाता है, दूसरा मैच खेलता है उसमें 30 रन बनाता है, तो पूछा है कि इन दोनों में उस बल्लेबाज का एवरेज रन कितना रहा है। तो पहले पारी में उसने 20 रन बनाए, दूसरे पारी में 30 रन, तो टोटल रन बना कितना, 20 30 50 रन। और एवरेज निकाला होगा तो इस 50 रन में पारियों की संख्या से भाग कर देंगे, अर्थात कितने पारी खेले, 2 पारी खेले, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, अर्थात 50 का आधा कितना, 25 हो जाएगा। इसका मतलब उसका एवरेज रन रेट कितना रहा है आपका, 25। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। तो कुछ और नई चीजें हैं कि नई चीजें नहीं है, क्योंकि एवरेज हम कैसे ज्ञात करते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। वही तो बात हो रही है, कितने रन बनाए हैं, कितने पारियों में बनाए हैं, भाग दे देंगे, आप एवरेज मिल जाएगा। तो चलते हैं आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसको रेस्ट करते हैं, इसके बाद ठीक है चलेगा। मैंने आपको बताया भी था, इसके पहले के कुछ कंसेप्ट यूज होंगे। ठीक है, कोई व्यक्ति समूह में शामिल होता है या समूह से चला जाता है, निकल जाता है, तो एवरेज में क्या परिवर्तन होता है। एवरेज में यदि परिवर्तन हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो हर एक में उतना वृद्धि होगी, कमी होगी तो हर एक में उतना कमी होगी, तब जाके ओवरऑल परिवर्तन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज के सेशन का आपको पहला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 9 पारियों के बाद, 1 मिनट चलेगा, ठीक है, 9 पारियों के बाद रमन का एक निश्चित औसत था। 9 पारी हो चुकी है तो उसका एवरेज रन कुछ और था। 10वीं पारी में वह 100 रन बना। कितना रन बना भाई, 100 रन बना दिया, जिससे उसका औसत 8 रन बढ़ जाता है। 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाया और 100 रन बनाने की वजह से उसका रन रेट जो होता है, औसत जो है 8 रन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उसका नया औसत क्या है, तो पहले हमें ये पता है कि 9 पारी में उसका औसत रहा कितना होगा भाई। 9वीं जो पारी खेला होगा तो 9वीं पारी में जो उसका एवरेज रहा होगा का औसत जो रहा होगा का औसत भाई कुछ तो रहा होगा। हमें नहीं पता 9वीं पारी में उसका रन रेट कितना रहा है, लेकिन जो 10वीं पारी खेलता है, 10वीं पारी में उसने 100 रन बना दिए, तो इस 100 रन, क्योंकि 9वीं पारी तक तो कुछ एवरेज रहा होगा, हमें एवरेज नहीं पता है, लेकिन जो ही 10वीं पारी खेला, 10वीं पारी में उसने 100 रन बना दिए, जिससे उसका जो रन रेट होता है, एवरेज जो होता है,
एवरेज में क्या था 8 रन की बढ़ोतरी होगी, एवरेज में 8 की बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब जब 10वीं पारी में 8 रन की औसत, 10वीं पारी में खेलने की वजह से 8 रन की वृद्धि हुई औसत में। इसका मतलब 100 की वजह से वृद्धि हुई है। जो ही 100 रन जुड़ा उसका एवरेज 8 बढ़ गया। 8 बढ़ने का मतलब हर एक में 8 की वृद्धि होगी। तो 10 लोग हैं, टोटल वृद्धि कितनी हुई भैया? 10 में, मेरी बात सुनेगा, 10 पारी हो गया टोटल, तो उसने 8 रन की वृद्धि हुई है औसत में। एक में वृद्धि 8 रन की हुई होगी, दूसरे में भी 8 रन की वृद्धि होगी, तीसरे में भी 8 रन की वृद्धि हुई होगी। इस प्रकार जब 10 पारी में 8 रन की वृद्धि होगी तब जाके ओवरऑल 8 रन की वृद्धि हुई होगी। इसका मतलब कि 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाया जिसकी वजह से 8 रन की वृद्धि हुई है। तो हर एक में वृद्धि हुई, तो कुल वृद्धि कितना होगा? कुल रन में वृद्धि कितना भैया? 10 लोग हैं, एक लोग में 8 की वृद्धि, तो 10 8 80 की वृद्धि हो गया, मतलब 80 रन की वृद्धि हुई है। इसका मतलब उसका रन रेट पहले रहा कितना होगा? 100 रन आया होगा, 100 की वजह से उसका 80 वृद्धि हुआ होगा, मतलब उसका एवरेज, पहले एवरेज कितना रहा है? पहले औसत, उसका जो पहले औसत रहा होगा वो कितना रहा? वृद्धि हुई है 80 की, 100 बनाया है, इसका मतलब इसका 20 शुरुआत में रन रेट रहा होगा, 9वीं पारी तक उसका रन रेट 20 रहा होगा, क्योंकि 80 रन की वृद्धि हुई है 100 की वजह से। तो 80 रन की वृद्धि हुई अर्थात पहले कितना 20 रन रहा होगा, इसका मतलब एवरेज रन 20 रन रहा होगा। बस इसका मतलब ये पहले था 9वीं पारी में। लेकिन 10वीं पारी में उसका रन रेट 8 बढ़ गया, तो नई पारी में अर्थात अब उसका नया औसत क्या होगा? नया औसत कितना भैया हो जाएगा? ये 20 उसका पहले है, 8 जोड़ देंगे 28। उसका मतलब अब 10वीं पारी में खेलने के बाद उसका रन रेट कितना हो गया? 80 सॉरी 28 हो गया। फिर से मेरी बात समझिएगा, कोई व्यक्ति है वो 9वीं पारी तक खेलता है, उसका रन रेट कुछ भी रहा होगा, लेकिन जब 10वीं पारी खेलता है तो 10वीं पारी में वो 100 रन बनाता है, जिसके उसके एवरेज में 8 की वृद्धि हुई। एवरेज में 8 की वृद्धि होने का मतलब हर एक बंदे में 8 की वृद्धि हुई होगी, हर एक मतलब पारी में उसका 8 की वृद्धि होगी तब तो 10 पारी खेला, टोटल वृद्धि 80 की हुई होगी। इसका मतलब पहले एवरेज रहा कितना होगा? 100 में से 80 माइनस कर देंगे, 20 रन रेट रहा होगा। तो 10वीं पारी में 8 की वृद्धि हो गई है, तो अब नया रन रेट कितना होगा? 28 हो जाएगा, 20 जोड़ 8 जोड़ देंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट किया करिए। मैं आप लोगों का इंतजार करता हूं कमेंट का, कि आप कमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इरेज किया जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग आगे प्रश्न चलते हैं। चलिए भाई, चलिए, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई। कह रहा है एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है। 15वीं पारी खेला, 92 रन बना दिया 15वीं पारी में, जिससे उसके औसत में 4 की वृद्धि होगी और वृद्धि होगी। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? 15वीं पारी के बाद तो भाई पहले 15वीं से पहले 14वीं पारी तक, 14वीं पारी तक उसका एवरेज कुछ तो रहा होगा, हमें नहीं पता कितना था। लेकिन जब वो 15वीं पारी खेलने आया, 15वीं पारी जब वो खेलने आया तो 15वीं पारी में उसने 92 रन बना दिए। कितने रन भैया? 92 रन बना दिए, जिससे उसके औसत में 4 की वृद्धि हो गई। औसत में 4 की वृद्धि होने का मतलब हर एक पारी में 4 की वृद्धि हो गई। तो 15वीं पारी में बनाया तो मतलब 15वीं पारी में भी 4 की वृद्धि हुई होगी। 14 पारी तक हुई होगी, 15वीं पारी तक भी 4 की वृद्धि होगी, तो टोटल 15 पारी, वृद्धि कितने भैया? 15 गुणित 4 कितना हो गया? 60 की वृद्धि रही होगी, 60 की वृद्धि हुई है। इसका मतलब इसका एवरेज 14वीं पारी तक एवरेज कितना रहा होगा? 14वीं पारी तक एवरेज, 14वीं पारी तक एवरेज कितना रहा होगा? ये 60 की वृद्धि हुई है, 92 रन बनाया, इसमें 60 की वृद्धि हुई है। 60 की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। जब 60 की वृद्धि हुई है तो 92 में से क्या करेंगे हम? माइनस कर देंगे 60, तो बच जाएगा आपका 32। ये 32 हुई है, हो गया 32 का पहले रन रेट 32 रहा होगा। इसके बाद अब क्या करेंगे? अब उसका रन रेट 4 की मतलब रन रेट में 4 की वृद्धि हुई है, आप 4 जोड़ देंगे तो 32 4 भैया कितना हो जाएगा? 36। उसका नया रन रेट कितना हो जाएगा आपका? 36। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा आप लोगों को। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए
ठीक है, जल्दी नोट करिए आप लोग। ठीक है, हो गए दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? चलेगा, हम लोग अब अगले प्रश्न आते हैं, इसको रेज करते हैं। कोई भी समस्या हो रही तुरंत बताया करिए, ठीक है भाई। चलिए देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई। एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 88 रन बनाता है, जिससे उसका औसत स्कोर 4 बढ़ जाता है। 11वीं पारी में 88 रन बनाया, स्कोर जो होता है उसका 4 की वृद्धि होता है, औसत स्कोर 4 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर कितना रहा? भैया 11वीं पारी में 88 रन बनाया है, 88 रन बनाने पर उसके स्कोर में औसत स्कोर में 4 की वृद्धि हुई है, तो हर एक में 4 की वृद्धि हुई होगी। 11 पारी है, 4 की वृद्धि हुई है, तो हर एक पारी में 4 की वृद्धि, तो टोटल वृद्धि 11 चौक 44 की वृद्धि हुई होगी। इसका मतलब पहले अर्थात 10वीं पारी तक एवरेज, 10वीं पारी में एवरेज कितना रहा भैया? 10वीं पारी का एवरेज कितना रहा होगा? एवरेज मतलब औसत, तो ये तो वृद्धि हुई है, 44 की वृद्धि हुई है, तो पहले एवरेज रहा कितना होगा? 88 में से 44 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 44, हो गया 44। अब उसका नया एवरेज 11वीं पारी के बाद एवरेज, ठीक है, नया एवरेज क्या निकालना भैया? नया एवरेज, नया एवरेज कितना हुआ? तो एवरेज में 4 की वृद्धि हुई है, तो एवरेज है 44 10वीं पारी तक, 4 जोड़ देंगे, ये 4 की वृद्धि हुई है, 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 48। तो उसका नया एवरेज अर्थात 11वीं पारी के बाद उसका एवरेज कितना हो जाएगा? 48। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कोई समस्या जरूर बोलिएगा। 11वीं पारी में 88 रन बनाता है, इस 88 की वजह से ही 4 में वृद्धि हुई है, तो टोटल वृद्धि कितना हुई? 44 की वृद्धि हुई, मतलब पहले रहा कितना होगा एवरेज? 44 माइनस कर देंगे 44 हो जाएगा। अब नया एवरेज, तो नया एवरेज में 4 की वृद्धि हुई है, तो ये 4 जोड़ देंगे 48 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्लियर हो रहा होगा। एक बार थंब का चिन्ह जरूर भेजिए आप लोग, ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिएगा, इसको इसका मतलब स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। चलिए हो गया, आगे चला जाए भाई, चलिए चलेगा। कोई दिक्कत हो रही तुरंत बताया करिए आप लोग। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई। एक बल्लेबाज 13वीं पारी में 96 रन बनाता है, 13वीं पारी में 96 रन बनाया भाई, इस प्रकार उसके औसत में 3 की वृद्धि हुई है, उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। 13वीं पारी बाद उसका औसत क्या थी भैया? बनाया है 13वीं पारी में 96 रन, लेकिन इस 96 रन के आने की वजह से उसके एवरेज में 3 की वृद्धि हुई है 13वीं पारी में, 3 की वृद्धि अर्थात 13वीं पारी में 96 रन बनाने की वजह से टोटल वृद्धि कितना हुई? 3 का गुणा करते हैं, क्योंकि एक में 3 की वृद्धि हुई है, तो हर एक में 3 की वृद्धि हुई होगी। एवरेज में 3 का वृद्धि होने का मतलब हर एक पर्सन में 3 की वृद्धि हुई होगी, हर एक पारी में 3 की वृद्धि हुई होगी, तो 3 से गुणा कर देंगे, 39, मतलब 39 की क्या हो गई है? वृद्धि हुई है। इसका मतलब पहले एवरेज कितना रहा होगा? पहले औसत, तो पहले औसत कैसे निकालेंगे? इस जो वृद्धि को घटा देंगे, 96 माइनस हो जाएगा 39, तो भैया 96 में से 39 घटा देंगे, बचेगा आपका 57। कितना बच जाएगा? 57, ठीक है, 9 7 16 5 3 8 9, सही है, 57 बच गया। ये इसका पहले एवरेज रहा, मतलब कौथी पाई तक? 12वीं पारी तक। तो नया एवरेज, नया औसत क्या होगा? मतलब 13वीं पारी के बाद औसत, तो नया औसत, नया एबी मतलब एवरेज, तो नया औसत क्या हो जाएगा? तो पहले 57 था, अब इसके एवरेज में 3 की वृद्धि हुई है, तो 3 आप क्या कर देंगे? 3 आप जोड़ देंगे, जब 3 आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60। इसका मतलब नया एवरेज कितना है? 60। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा भाई। कोई समस्या हो रही है तो एक बार जरूर हमें शेयर किया करिए, क्योंकि समस्या शेयर करने से ही दूर होती है, ठीक है। चाहे जो भी समस्या हो, क्योंकि तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुझे बेस्ट लगता है वो मैं बताने का प्रयास करता हूँ। हो सकता है कि मेरे हिसाब से बेस्ट हो, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत समस्या हो रही होगी तो आप जरूर बताया करिए, ठीक है। आगे चला जाए, इरेज किया जाए, चलिएगा।
चलो भाई, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए। 12वीं पारी में 63 रन बनाए उस बंदे ने, जिसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई। जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई, तो 12वीं पारी बाद उसका औसत रन और उसके रनों का औसत कितना है, क्या दिक्कत है भैया। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए। इस 63 रन के आने की वजह से उसके जो रन रेट है 12वीं पारी तक, उसमें 2 की वृद्धि हुई है। तो 63 रन बनाया है, जिससे 2 रन की वृद्धि हुई है। तो हर एक पारी में 2 की वृद्धि हुई। कितनी पारी खेला भाई, 12 पारी है। तो 12वीं पारी में 63 रन बनाया है, तो 12 पारी है, तो 12 गुणे कितना 2 हो जाएगा। वृद्धि कितना होगा, 12 गुना के 24, ये 24 की वृद्धि हुई होगी। 24 माइनस करते हैं, पहले एवरेज रहा कितना होगा, 24 को माइनस कर देंगे, 63 माइनस कितना हो जाएगा 24, 13 में से 4 जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और 5 में ले 2 जाएगा 39। कितना हो गया आपका 39। ये 39 इसका पहले एवरेज रहा होगा इसका पहले एवरेज। अब नया एवरेज तो क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे, तो नया एवरेज कितना भैया हो जाएगा, क्योंकि 2 की वृद्धि हुई है एवरेज में। तो पहले 39 था, 39 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 41। मतलब नया रन रेट कितना भैया 41 है, औसत रन रेट 41 है। 12वीं पारी में 63 रन बनाया, जिससे मतलब उसके एवरेज औसत रन में 2 की वृद्धि हुई है। टोटल वृद्धि कितना हुई, 2 की वृद्धि होने का मतलब हर एक में 2 की वृद्धि हुई। तो 13 पारी 12वीं पारी में, तो 12 गुना 24 वृद्धि हुई, 24 को माइनस कर दीजिए, मतलब पहले एवरेज 39 रहा होगा। अब इसके बाद नया एवरेज, तो नया में 2 की वृद्धि हुई है, तो 2 जोड़ दिए 41 हो गया। अब बताइए कितना आसान तरीके से आपको बताया जाए ताकि आपको समझ आए। मैं तो बहुत प्रयास कर रहा हूँ आसान भाषा में आपको समझाने का, फिर भी अभी आपको नहीं समझ, तभी आप बताइए कि नहीं समझ आ रहा है, आगे चला जाए। चले भाई, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। 10 पारी का औसत कुछ, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। 6 की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है, 10वीं पारी तक उसका कुछ भी एवरेज रहा होगा, हमें नहीं पता 10वीं पारी तक उसका एवरेज कितना रहा है। लेकिन जब 11वीं पारी खेलता है, 11वीं पारी जब वो 11वीं पारी खेलता है तो इसमें 108 रन बना दिया। कितना भैया, इस 108 रन के शामिल होने की वजह से उसके औसत रन में 6 की वृद्धि हुई है। तो कुल वृद्धि कितना हुई भाई 11वीं पारी में, तो हर एक बंदे में हर एक पारी में 6 की वृद्धि होगी, तो टोटल 11 गुणित 6 हो जाएगा आपका 66 की वृद्धि होगी, सॉरी 66 रन की वृद्धि हुई है। इसका मतलब पहले एवरेज रहा कितना होगा, पहले एवरेज रहा कितना होगा, 66 माइनस कर देंगे, ठीक है। 66 4 70, 66 4 70, 70 30 कितना हो जाएगा 100 पहुंचा, 100 पहुंचा भैया। तो 30 4 34, 34 8 कितना हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा 34 8 कितना हो जाएगा 42। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 42 उसका पहले एवरेज रहा होगा, लेकिन अब उसका एवरेज 6 बढ़ा भाई, तो नया एवरेज, ठीक है, नया एवरेज मतलब कि 11वीं पारी के बाद एवरेज, नया एवरेज कितना होगा भैया 42 प्लस 6 कितना हो जाएगा भाई 48। उसका मतलब नया एवरेज उसका कितना है 48। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। कुछ भी समस्या हो रही तो एक बार जरूर शेयर करिए भैया, ठीक है। आगे चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक भाई। चलिएगा, चला जाए। उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के प्रश्नों को आप भली भांति कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगला प्रश्न हल्का सा बदला हुआ है, कुछ है नहीं, कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच में
6 खिलाड़ियों का औसत रन 36 रहा है। 6 खिलाड़ी खेले, उनका औसत रन 36 थी। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाया, एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाया हो, तो शेष खिलाड़ियों का औसत रन कितना है? भैया 6 खिलाड़ियों का औसत दिया गया है, तो 6 खिलाड़ियों का योग निकालते हैं। 6 खिलाड़ियों के रनों का योग, 6 खिलाड़ियों के रनों का योग, 6 खिलाड़ियों के रनों का योग, रनों का योग। योग कैसे निकालते हैं? 6 खिलाड़ी हैं, योग में एवरेज से गुणा करते हैं, तो 6 खिलाड़ियों का एवरेज रन कितना? 36 है, तो मतलब योग कितना? 36 6 का 216, 216 रन उनका योग है। उसमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, तो शेष खिलाड़ियों का औसत, तो जो एक खिलाड़ी 16 रन बनाया है उसको माइनस करते हैं, तो 16 माइनस कर देंगे, बचेगा आपका 200। ये 200 कितने लोगों ने बनाया है? 5 लोगों ने। एवरेज निकालना, 5 से भाग कर देंगे। भैया एवरेज बराबर क्या होता है? पदों के योग बटे पदों की संख्या। एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हैं, उसको अलग करते हैं, जो शेष 5 खिलाड़ी बने बचे उसने 200 रन बनाए हैं, तो 5 खिलाड़ी ने 200 रन बनाए हैं, तो 5 से भाग कर देंगे, एवरेज निकल जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, मतलब शेष 5 खिलाड़ियों का जो एवरेज है वो कितना है? 40। 6 खिलाड़ियों का एवरेज 36, उसमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हैं, तो भैया हम 6 खिलाड़ियों के रनों का योग निकालते हैं। 6 गुणित 36 216, उसमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हैं, उस रनों को माइनस कर देंगे, बचेगा 200। ये 200 रन जो है 5 खिलाड़ियों ने बनाए हैं, एवरेज निकालना पड़ेगा, 5 से भाग कर दिया, 40 रन। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लिया करिए आप लोग, यदि मैं साइड में हट रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे चला भाई, चला जाए, इसको रेस्ट करें, चलेगा। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला प्रश्न क्या आपको स्क्रीन दिख रहा होगा? 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन में 4 रनों की वृद्धि हो गई। 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन कितना हुई? भैया 19वीं पारी में उसने 98 रन बनाए। 19वीं पारी में उसने 98 रन बनाए। 19वीं पारी में उसने कितना भैया? 98 रन बनाए। इस 98 की वजह से उसके एवरेज में 4 की वृद्धि हुई। 4 की वृद्धि, तो कह रहा 19वीं पारी के बाद उसका नया एवरेज कितना है? तो भैया 19वीं पारी में 98 रन बना, इससे एवरेज में 4 की वृद्धि हुई। टोटल वृद्धि कितना हुई है? 19 गुणित 4, 19 चौक 76, 76 रन की वृद्धि हुई है। इसका मतलब पहले एवरेज रहा कितना, हम घटा देंगे पहले एवरेज, पहले एबी, तो भैया 98 में से 76 घटाएंगे 22, इसका मतलब उसका पहले एवरेज 22 था। तो नया एवरेज मतलब 19वीं पारी के बाद नया एवरेज, सही भाई, नया एवरेज मतलब 19वीं पारी के बाद एवरेज, तो भैया एवरेज 22 पहले था, अब एवरेज में 4 की वृद्धि हुई है, तो 4 जोड़ देंगे, तो नया एवरेज कितना हो जाएगा? 22 या 26। ऐसे प्रश्नों का जवाब आप बिना पेन कॉपी उठाए दे सकते हैं, अगर थोड़ा दिमाग दौड़ाएंगे तो। आपको पता है कि वृद्धि जितना हुई है जिस पारी में उतना गुणा करना है, तो 1976 76 को माइनस कर देना, जो बचेगा उसमें एवरेज को नए जो एवरेज में वृद्धि जोड़ देंगे, तो 76 आया, 76 को माइनस के 22, तो 22 एवरेज में वृद्धि 4 की हुई है, 4 जोड़ दिए 26 हो गया। अब बताइए कोई समस्या? बताइए, आगे चला जाए। ठीक है, क्या इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब आप दे सकते हैं? एक प्रश्न और मैं बता रहा हूं, इसके बाद एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा। ठीक है, चलेगा, और उसका जवाब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, चले चलेगा। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई, एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 था, सॉरी 3.2 था। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में, पहले 10 से पहला ओवर, दूसरा ओवर, तीसरा ओवर, इस प्रकार 10 ओवर भी था। 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 थी। कितना भैया? 3.2 थी। फिर कह रहा है कि 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, हेतु मतलब के लिए होता है, शेष 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होनी चाहिए?
तो भैया 10 ओवर में जो 10 ओवर का जो रन रेट रहा है वो 3.2 रहा है। तो 10 ओवर में रन कितना बना? 10 ओवर में बने रन, 10 ओवर में बना रन, 10 ओवर में बना रन, तो भैया जब 10 ओवर का एवरेज दिया गया है, योग निकाल रनों का, 10 गुणते हो जाएगा आपका 3.2, गुणा करेंगे 32 रन, 10 ओवर तक 32 रन बना है। इसका मतलब इस शेष रन बनाना कितना है? शेष रन बनाना कितना भैया? शेष रन बनाना है। तो बस टोटल रन बनाया गया है, बनाना है 282, 282 में से 32 बन चुका है 10 ओवर तक, 32 को माइनस करेंगे, शेष रन जो हो जाएगा 282 माइनस का 32, तो मतलब जो शेष रन है वो 200 कितना भैया? 250 रन है। ये शेष रन 250, इस 250 रनों को मुझे बनाना कितने ओवर में? 40 ओवर में। तो रन रेट एक ओवर में कितना बनना चाहिए? 40 से भाग करते हैं, ये 0 से 0 भाग करेंगे भाई, 25 का आधा हो जाएगा 12.5, 2 से काटिए, 12.5 होगा 12.5, इसको 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 12.5 का आधा 6.25 हो जाएगा, मतलब 6.25, मतलब शेष 40 ओवर में उसका एवरेज रन रेट कितना होना चाहिए? 6.25। शुरुआत के 10 ओवर में उसने 3.2 का रन रेट रहा है, अर्थात 10 ओवर में 32 रन बना है। अब बताइए 282 का हमें लक्ष्य प्राप्त करना है, तो अब 40 ओवर में इसका रन रेट क्या होना चाहिए? तो हम पता करें शेष रन कितना है भैया? 32 रन बन चुका है, माइनस कर देंगे, 250 रन बनाना है, कितने ओवर में? 40 ओवर में 40 से भाग कर दें, रन रेट मतलब आया 6.25। तो जो बकिया शेष 40 ओवर है उसमें रन रेट 6.25 रखना पड़ेगा, तब हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। ठीक दोस्तों, तो ये रहा आज का सेशन, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। एक बार जरूर इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो अच्छा साबित होगा। ठीक दोस्तों, चलेगा। तो अब क्या करते हैं, एक प्रश्न हम आपके लिए होमवर्क देते हैं, उसका जवाब आप हमें दे दीजिएगा। ठीक है, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस प्रश्न का जवाब आप होमवर्क में जरूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के इतना ही, जय हिंद।